जैसा कि कहा जाता है कि गांव के विकास के लिए या खेती के काम के लिए सबसे पहले गांव में सिंचाई की व्यवस्था की जाती है सिंचाई विभाग के द्वारा। हम अभी आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे लगभग 10 से 15 साल हो गए इस नहर को बने हुए और आज तक इसमें पानी की सप्लाई नहीं चालू हुई है। नमस्कार, मैं हूँ भीम दुबे आपके साथ और अमरा समाचार के साथ। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर ज़िले के दक्षिणांचल में तहसील बांस गाँव के अंतर्गत बिदौली बाबू ग्राम सभा में, जहाँ पे आप देख रहे हैं 10 साल से ऊपर लगभग हो गई नहर को बने हुए और इसमें आज तक ना पानी की सप्लाई हुई है और ना ही इसकी कभी सफाई हुई है। आप देख रहे हैं ये पुलिया भी व्यक्तिगत लोगों के द्वारा लगाया गया है, जबकि सिंचाई विभाग के लोग आए थे और इसको जैसे के तैसे ही यहाँ पर छोड़ के चले गए थे, जो कि आने वाले समय में यहाँ पर ग्रामीणों को समस्या हुई थी। यहाँ हमारे साथ ग्राम सभा के लोग भी मौजूद हैं, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। ये सभी लोगों से पूछते हैं ये समस्या कब से और कब से बनी हुई है, तो ये पूछते हैं। अपना नाम बताएं सर। प्रभुनाथ सिंह। ये नहर कब बनी है और क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा ये है? नहर 2001 से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद से न सफाई है न पानी की सप्लाई है और जो भी व्यवस्था है सब ध्वस्त है। न कोई आता है न कोई जाता है। कहने पर फ़ोन वोन करने पर एक आध बार आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। कोई काम नहीं है, न कोई सफाई है, न नहर 2 साल हो गया नहर की सफाई नहीं हुआ। जेसीबी लेकर आती है तो इधर उधर तनी मनी जो जहाँ कटा रहता है वहाँ बांध उन करके चले जाते हैं। नहर अपने मन का जो है जहाँ चाहती हो फूटती है। पर साल गेहूं का फसल हम लोग का नाश हो गया था, 2-2, 3-3 बार फूट गया था। जब ज़रूरत होगा तो पानी नहीं देंगे, जब नहीं ज़रूरत होगा तो पानी देंगे हैं। अच्छा, आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश की कि सर ये समस्या हमारे गांव में है और ये इस समस्या का निदान होना चाहिए? अधिकारी को कौन जाए मिलने? अधिकारी जेई आते हैं, जेई ठीक ठाक हैं। हैं यादव जी हैं कोई जेई, वो अच्छे हैं। क्या है? लेडीज ही है, लेडीज। अच्छा, कोई लेडीज आई। इसके पहले एक यादव थे, वो ठीक थे। उनके समय बल्कि पानी आ रहा था। पर साल वो थे। ये पुलिया भी उन्हीं का द्वारा बनाया गया, लेकिन देखिए टूटा हुआ है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, देखिए अगर ये यहाँ पे एक दुर्घटना की बड़ी स्थिति हो सकती है। आप देख सकते हैं रात में अगर कोई आए और अंधेरे के समय में तो गिरेगा तो उसके हाथ या पैर टूट सकते हैं। कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये ध्यान से आप, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे ये नाले से भी बदतर हालत इसकी हो गई है। यहाँ ना कोई सफाई हुई है, सिर्फ गंदगी ही नज़र आ रही है यहाँ पे। और यहाँ सिंचाई विभाग से मैं ये कहना चाहूँगा, वो हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं तो इस पे संबंधित अधिकारी को निर्देश देके इस पे कोई कार्रवाई करें और जो कि ग्रामीणों की समस्या जो है उससे निदान हो सके। आने वाले समय में सबको सिंचाई से संबंधित कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और भी लोग ग्राम सभा के मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी बताएं अपना नाम। ज्ञान बहादुर सिंह। जी, आपको कब से ये जानकारी है कि नहर कब से बनी है और कब पानी? 2001 में बनी है नहर। 1-2 बेर पानी आया है, तब से पानी वानी नहीं आता है। अब भरौइया से लेके ग्राम सभा बिदौली बाबू तक ले एक भी कहीं गुलाबा नहीं लगा है। अकस्मात कभी ये लोग पानी छोड़ देते हैं तो फूट करके निकल जाता है। नहर का सफैया नहीं है, ऊँच ऊँच के पहाड़ जैसा जमा हुआ है और तोड़ करके निकल जाता है। पूरे गांव को किसी को पानी नहीं मिला। इस सीजन में एक बार भी किसी को पानी नहीं मिला अभी तक ले। गर्मी पड़ रहा, हाहाकार मचा हुआ है। सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि अन्नदाता जो हमारे किसान हैं उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े इस तरह की खेती की व्यवस्था में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट यही है मीडिया से कि सरकार के ध्यान में लावें, उनके संज्ञान दें कि नहर को सफैया करवाएं, गुलाबा लगाएं, पानी को छोड़ें। देखें नहर कहाँ फूट रहा है। एक बार भरौइया से लेके यहाँ तक कभी भी पानी नहीं आ पा रहा है। बहुत दिक्कत हम लोग को हो रहा है, एकदम हाहाकार मचा हुआ है हम लोग को। जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि नहर में इस तरह भी पानी कभी छोड़ दिया जाता है कि अचानक से जब आवश्यकता नहीं होती है तो पानी आता है और कहीं से भी वो फूट जाता है। फूटने का कारण ये होता है कि अचानक से जो आसपास के खेत होते हैं उनमें पानी इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो फसल खराब हो जाती है और साल भर का उनका जो अनाज होता है उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? इसके विषय में हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं यहाँ पे इसी से संबंधित कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किसान आखिर कैसे खेती करेगा अगर इस तरह की समस्या होगी? तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। चाचा अपना नाम बताएं। सूर्य नारायण सिंह जी। ये नहर जैसे कि आप देख रहे हैं कभी सफाई नहीं हुई है, यहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, इससे आप संबंधित अधिकारियों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? क्या अरे निवेदन यही है कि भाई समय से हमको पानी दें, कुलाबा लगवाएं और इसको साफ करें। हाँ, ये सब तो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसा कि सरकार का निर्देश है कि ऐसी छोटी समस्याओं का समाधान त्वरित करना चाहिए, लेकिन संबंधित कहीं ना कहीं अधिकारी इस पे कोताही बरत रहे हैं। ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही बात है कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर। नहीं तो अभी तक हम लोगों को 2 महीने से इतनी गर्मी में पानी मिलना मुश्किल हो गया है। जबकि ये नहर निकली है यहाँ पे, जहाँ से नहर निकली है और ये जहाँ तक जा रही है, लगभग कितनी आबादी, एक आंकड़े अनुमानित एक आंकड़ा कितना होगा लगभग? कम से कम 20 लाख की आबादी है ये सब। ये कोई बहुत छोटी आबादी नहीं है। आप देख रहे हैं 20 लाख लोगों को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये कोई छोटी समस्या नहीं है। इस पे सरकार को और संबंधित अधिकारी को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि इससे संबंधित अधिकारी क्या कर रहे हैं और इस पे काम करना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे सर? बस यही कि पानी आवे समय से। हम लोगों को बिना असमय पानी आता है, जब बरसात होती है तो पानी लोग छोड़ते हैं, जिससे हम लोगों की फसल नुकसान होती है। हमारे साथ और भी अन्य लोग हैं, आइए हम पूछते हैं। काका, आपका नाम क्या है? राजपथ। ये आप कब से देख रहे हैं इस समस्या को? और ये 2001 से। 2001 से देख रहे हैं। ये यहाँ पे ना कोई पुलिया की व्यवस्था है, कृषि विभाग क्या कर रहा है आखिर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कृषि विभाग क्या कर रही है? सब ऊंचा ऊंचा है, पानी निकल नहीं रहा है, जहाँ होता है वहाँ फोड़ देता है। जैसा कि आप लोगों के सहपाठियों का भी कहना है कि यहाँ पे सफाई भी नहीं हो रही है। अगर सफाई नहीं होगी तो पानी आएगा कैसे? पानी नहीं आता है यहाँ पे, जहाँ तहाँ फोड़ देता है। नुकसान होता है, सबका नुकसान होता है। यहाँ सबकी फसल गायब हो जाती है। मतलब ये है, अगर किसान इस तरह की समस्या झेल रहा है तो आखिर उसके अनाज की व्यवस्था, घर पे पालने की व्यवस्था कहाँ से होगी? ये सरकार पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। संबंधित अधिकारियों पे भी सरकार पर उठता है, अधिकारी पर उठता है। पहले नहर को सफाइया करें, पहले नहर को सफाई कराई जाए। जैसा कि ग्रामीणों का ये है निवेदन कि यहाँ पे इसकी सफाई कराई जाए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इस पे संबंधित अधिकारी थोड़ा सा भी अगर सीरियस तरीके से एक्शन ले लेते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं नजर आ रही है, लेकिन इसकी वजह से 20 लाख लोगों को समस्या ज़रूर हो रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं। चाचा, आप हमारे चैनल के माध्यम से जो भी संबंधित अधिकारी हैं या सरकार है, उनसे क्या निवेदन करेंगे कि ये समस्या जल्द से जल्द त्वरित हो जाए? या इसको जो है नहर पहले पूरा सफैया करवाएं, उसके बाद कुलाबा दें, जगह जगह पाइप डालें ताकि टेल तक पानी पहुँचे। जब सफैया हो जाएगा तो पानी टेल तक पहुँचेगा। ये इधर खाल है, इधर दबा करके फोड़ देता है, सारा गेहूँ बूढ़ जाता है। जब जरूरत होता है इस समय जब पानी जरूरत है तो पानी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रामीणों का इस तरह का आरोप है, इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, वो बताएंगे इसके बारे में पूरी ब्यौरा क्या है, कैसे है। जी, अपना नाम बताएं। विकास सिंह, प्रधान प्रतिनिधि में हूँ जी। और जो ये समस्या किसानों की है, ये 2006 में जो सरजू नहर का 2006 में शुरुआत हुआ है जी। और इस समय जैसे भीषण गर्मी है, तब में अपने अपने लोग बोरिंग से चलाकर अपने मोटर से लगाकर लोग सिंचाई कर रहे हैं। पूरा किसान इस समय त्रस्त है। ये नहीं केवल बैदौली बाबू की है, जो भी है सरजू नहर की जो कि हम लोग अंतिम बॉर्डर पे पड़ते हैं। ये 3 विधानसभा और 3 लोकसभा के हम लोग बॉर्डर पर हैं और जो टोटल पूरा इलाका है, ये किसान इस समय पूरे पानी से त्रस्त हैं। जब गेहूँ की फसल थी तो एक बार ये लोग पानी छोड़े थे, जिससे गेहूँ की फसल खराब हो गई थी। उस समय हम लोगों को पानी की आवश्यकता किसानों की नहीं थी, लेकिन उस समय उन्होंने छोड़कर मेरे पूरे गेहूं की फसल को बर्बाद किया। घटना कब की है, किस वर्ष? ये अभी साल भर पहले की बात है, मैं बता रहा हूं। 2023 की बात है। साल भर पहले की बात है। और इस समय देखिए किसानों के खेत एकदम सूख रहे हैं। जो इस समय धान में पानी की जरूरत है, किसानों में एकदम हाहाकार मची है। कहीं ना कहीं अगर इसमें पानी सप्लाई आती तो वाटर लेवल भी कहीं ना कहीं ऊपर रहता। जी, वाटर लेवल भी ऊपर आता है, किसान भी टोटल। चूंकि किसान ने हमसे कई बार कहे थे कि चलिए अधिकारियों से बात करें, कई बार अधिकारियों से लोग बात भी किए, सीडीओ से बात की, उन्होंने जेई साहब से बात की, लेकिन कोई भी अधिकारी के कान में जूं रेंगने का काम नहीं किया। और ये जो मैं मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, अगर इसमें सरजू नहर में अगर पानी और साफ सफाई नहीं होती है तो हम लोग इसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग आमरण अनशन पर भी बैठेंगे, सारे किसानों को लेकर बैठेंगे। चूँकि यही जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, यही लोग सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये और कोई नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि कैसे सरकार के काम को ज़मीन पर आ ही नहीं रहे। सरकार तो चला रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, केवल कागज़ में खाना पूर्ति कर रहे हैं और खाना पूर्ति करने के बाद केवल किसानों के साथ छल कपट करते हैं। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, लेकिन ऐसे अगर भ्रष्ट अधिकारी रहेंगे तो कोई भी सरकार रहेगी तो बदनाम करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को भी निचले स्तर पर देखना चाहिए कि क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है और संबंधित अधिकारी को इस तरह कड़े निर्देश देने चाहिए जो कि इस तरह की लापरवाहियां ना बरती जाए।
नहीं सर, सरकार जब अपने अधिकारियों से बात करते हैं, जो भी लोग उनके आईएएस हैं, जो भी मुख्य सचिव हैं, वो लोग सरकार को गुमराह करने का काम करते हैं। सरकार को बताते हैं कि नहीं सर कोई ठीक नहीं, बढ़िया है, मैं अपने कर्मचारी को भेजें। वो लोग आते हैं, केवल फाइल लेकर आते हैं गांव में, किसानों से 1-2 लोगों से पूछते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। और जब तक अगर ये पानी नहीं आती, अगर 2 से 3 दिन के अंदर पानी नहीं चालू होते, तो हम लोग ये सारे टोटल किसान लोग, ये नहीं कि मैं केवल चेतावनी दे रहा हूँ, मैं छात्र संघ की राजनीति भी कर चुका हूँ। और अगर ये लोग 2 से 3 दिन के अंदर पर साफ सफाई की व्यवस्था ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग आमरण अनशन के लिए भी बाध्य होंगे। उसके लिए अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो गोरखपुर का भी घेराव करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो लखनऊ विधानसभा भी हम जाने का हम लोग काम करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी समस्या है और किसानों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे अनशन और कुछ और भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो मैं समाधान जल्द से जल्द किया जाए। अंबाला समाचार के साथ भीम दुबे, नमस्कार।